तुझसा कोई आया है न आएगा जहां में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। लेकिन आज मैं एक गलत फहमी के हवाले से गुफ्तगू करना चाहूँगा कि जो हमारे माशरे में आम पाई जाती है वो है ज़कात के हवाले से। ज़कात के हवाले से आज अगर हम किसी से कहते हैं कि भाई ज़कात अदा करो तो वो आगे से हमें जवाब देता है कि भाई मैं अल्लाह की राह में कुछ ना कुछ खर्च सारा साल ही करता रहता हूँ। कभी नज़र न्याज तकसीम करता हूँ, कभी मैं चावल की देग बना के तकसीम करता रहता हूँ, लिहाजा मेरी ज़कात अदा हो जाती है। लेकिन शरीयत हमें इस हवाले से क्या कहती है कि हमारी क्या इस तरह ज़कात अदा हो जाती है? नहीं, हमारी इस तरह ज़कात अदा नहीं होगी। हमने जो अपने तौर पर इसको एक मसला बना लिया है कि हमारी ज़कात अदा हो गई, लेकिन शरीयत के मसाइल हम नहीं पढ़ते। ये हमारे अंदर इल्म की कमी है। नज़ीर, शरीयत जो हमें तरीक़ा बताती है वो यही तरीका है कि आप साल बाद अपने सारे पैसे का, अपने पास आपके पास जो जेवर है, माल तिजारत है, सारे का आप हिसाब किताब करें और जितने पैसे बनते हैं, जितनी आपके पास रकम बनती है, सोना चांदी इकट्ठा करें, माल तिजारत हो या पैसा हो, सबको इकट्ठा करके उसकी ज़कात अदा करें। ये हमें शरीयत कहती है। उसका हम तरीक़ाकार, ये सही तरीक़ाकार ये जो होना चाहिए वो यही है कि आप एक महीने का हिसाब लगा लें। मिसाल के तौर पे अगर आप यकम रमज़ान वाले दिन हिसाब करते हैं कि यकम रमज़ान को मेरे पास कितना पैसा है, तो यकम रमज़ान वाले दिन अगर एक बंदे के पास 1 लाख रुपया है और वो 1 लाख रुपए में से अपनी जो ज़कात उसकी बनती है वो 2.5%, मतलब कि 2500 रुपया वो अदा करेगा। 1 लाख में से 2500 रुपया अदा करेगा। अगर यही बात अगले साल उसके बाद रमज़ान से कुछ दिन पहले 2-3 लाख रुपया इकट्ठा आ जाता है, तो चाहे वो उसकी रकम उसकी हो, तो वो 3 या 4 लाख जितना उसके पास आ जाएगा वो उसकी ज़कात अदा करेगा। अब देखिए, जो हमारे अंदर जो गलत फहमी है ना, हमने जो गलत फहमी अपने अंदर पाल रखी है कि मैं पैसे देता रहता हूँ तो मेरी ज़कात अदा हो जाती है, लेकिन ऐसा नहीं है। ये हमारी गलत फहमी है। हमें गलत फहमियों में रहकर अपनी ज़िंदगी को बर्बाद नहीं करना, हमने अपनी आखिरत को संवारना है। जिस तरह अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में इरशाद फरमाया, वमिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िकून, के जो हमने रिज़्क़ दिया है उसमें से खर्च करते हैं। अब देखिए, खर्च के हवाले से ज़कात जो हम अदा करनी है ये हम पर फ़र्ज़ है, और ज़कात अगर हम अदा नहीं करते, हम महफ़िल नात करवाते रहते हैं, महफ़िल ज़िक्र करवाते रहते हैं, दुरूद पाक की महफ़िलों पे हम लाखों रुपया खर्च कर दें और इस तरह हम गरीबों में भी लाखों रुपया बांट दें, लेकिन ज़कात हम हिसाब करके नहीं देंगे तो जितना ज़कात के 1 पैसा देने का सवाब है वो लाख रुपया सदका करने का सवाब नहीं है। यानी कि अगर एक बंदे के सर पे ज़कात फ़र्ज़ है और उस बंदे ने ज़कात का 1 पैसा अदा करना है और वो 1 पैसा अदा नहीं कर रहा, उस 1 पैसे के बदले में लाख रुपया रब की राह में वैसे खर्च कर दे, ज़कात की नीयत ना करे, तो वो 1 लाख रुपया उसको उतना फ़ायदा नहीं देगा जितना 1 पैसा ज़कात के नाम पे वो खर्च करेगा तो उसको फ़ायदा होगा। तो नज़ीर, ये हमारे ऊपर जो अल्लाह ने फ़र्ज़ की है ये ज़कात फ़राइज़ में शामिल है। तो हमने क्या करना है, हमने देखिए, अब जो रिज़्क़ अल्लाह ने हमें दिया है इसमें से ही हमने देना है। हमने कौन सा अपने पास से देना है? अल्लाह ने अगर हमें इस साल 1 लाख रुपया दिया तो अगले साल अल्लाह ने अगर 3 लाख हमें दे दिया तो हम 3 लाख में से भी दें। तो अगर 3 लाख में से देंगे तो इंशाल्लाह अगले साल अल्लाह ताला मज़ीद बरकतें अता फ़रमाएगा। हमारे एक दोस्त, उन्होंने सुनाया था कि एक वाक़या सुनाया, एक मैं सिर्फ 2 मिनट में आपको वाक़या सुनाता हूँ कि वो वाक़या इस तरह था कि एक दोस्त ने प्लाट लिया। तो जब उसने प्लाट लिया वो तकरीबन 10 लाख का प्लाट था, तो अचानक वो जगह जो थी वो सोसाइटी में आ गई और सोसाइटी वालों ने वो प्लाट ख़रीद लिया उससे, वो 1 करोड़ रुपए का बिक गया। अब जब 1 करोड़ रुपए का प्लाट बिका तो उसने सोचा कि किसी ने बताया कि इतना पैसा तेरे पास आ गया तो तू ज़कात अदा कर। उसने कहा ज़कात अदा करनी पड़ेगी। हाँ जी, ये ज़कात अदा करनी पड़ेगी। आलिम दीन के पास गया, अल्लामा साहब ने पूछा कितने का प्लाट बिका? उसने बताया जितने का, 1 करोड़ रुपए का। तो अल्लामा साहब ने बताया कि आपकी तो इतनी ज़कात बन गई। जब उसने अमाउंट सुनी कि इतनी ज़कात बन गई है तो
अल्लामा साहब ने कहा कि भाई ये बताओ कि जिस दिन आपने प्लाट लिया था, ख़रीदा था, कितने का लिया था? कहता मैंने 10 लाख का लिया था। तो अल्लामा साहब ने कहा जब 10 लाख करोड़ बन गया उस वक़्त आपको टेंशन नहीं हुई, और जब करोड़ में से जो अल्लाह ने आपसे 2.5% हिस्सा मांगा है, लाख में से 1 लाख में से 2500 रुपया, तो आपको वो देने में बड़ी परेशानी हो रही है। वो सर शर्म से उसने झुका लिया। तो अल्लामा साहब ने उसको फिर गाइड किया, तो उसने फिर अपनी ज़कात अदा की। नाज़रीन, मैं यहाँ पर एक बात सोचता हूँ कि अगर हमारे मुआशरे में ज़कात, जो हमारे उमरा हैं वो ज़कात देना शुरू कर दें तो हमारे मुआशरे से गुर्बत बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। आप इस हवाले से क्या कहते हैं? कमेंट्स बॉक्स में राय ज़रूर दीजिएगा। तुझसा कोई आया है न आ